बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, सुनने में आया है कि कोई मशहूर यूट्यूबर है और फ़नी क्लिप्स उसके बड़े आते रहते हैं और फ़नी बातें करता, मिंबर महराब का वो फ़नी बातों के लिए, शुगल वाली बातों के लिए इस्तेमाल करता, कोई अजीब अजीब किस्म की बातें वो कर रहा होता। तो वल्लाहु आलम कोई जहनी मरीज़ है, कौन है, अल्लाह बेहतर जानता। बहरहाल उसने कोई बात की है कि जी लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो लोग नारा लगाते हैं ये कोई मजहबी जुनूनी लोग हैं, ये कोई पागल लोग हैं, ये बड़ा अजीब गरीब, उसकी थोड़ी वीडियो भी देखी है, वो अजीब गरीब शक्ल बनाकर ये बात करता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ दो बात अर्ज़ करूँगा। पहली बात यह है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा है ये आज की कोई नई बात नहीं है। ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान प्यारा आका करीम अलैहिस्सलाम को जब भी जवाब में अर्ज़ करते तो यही बात करते थे, यही जुमला दोहराते थे, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, सुनन अबी दाऊद और कसीर कुतुब अहादीस में ये हदीस पाक मौजूद है। प्यारा आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अबू ज़र को मुतवज्जे किया, मुखातिब किया और फरमाया या अबा ज़र, तो उन्होंने जवाब में अर्ज़ किया लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह व अना फ़िदाउका। अब मुझे बताएं कि प्यारा आका करीम अलैहिस्सलाम उन्हें मुखातिब किया, उन्हें मुतवज्जे किया अपनी तरफ, तो वो जवाब में एक ही मरतबा अर्ज़ कर देते कि नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने जवाब में लब्बैक भी कहा, सअदैक भी कहा, अना फ़िदाउक कहा। क्या मतलब ये है कि सहाबा कराम इस बात के इंतज़ार में होते थे। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम हम पर तवज्जो फरमाए, हमें अगर बुलाते हैं तो हम तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वारफ्ता हैं। तो वो तीन मरतबा जवाब दे रहे हैं, तीन मरतबा, यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं रसूलल्लाह हम हाजिर हैं और हम आप पर कुर्बान हैं। तो इस तरीके से जवाब देते थे। और इसी तरीके से हज़रत मुआज़ बिन जबल के बारे में भी हदीस पाक है बुखारी मुस्लिम शरीफ की, कि जब उनको हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मुखातब किया तो फिर उन्होंने भी जवाब में यह अर्ज़ किया था लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक। तो ये सहाबा कराम का आम तरीक़ाकार कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये बात कहते थे। तो फिर ये चीज़ मनकुल होती रही और आज भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान ये जुमला कहते हैं और ये नारा लगाते हैं। अरब के मुसलमान हो, अजम के मुसलमान हो या यूरोप के मुसलमान हो, सब जगह में दिखता है। क्या आप गूगल में जाएँ, सर्च करें पूरी दुनिया में। अब आप दुनिया के जो सवाद आज़म जो मुसलमानों का जो सबसे बड़ा तबका है अहले सुन्नत, आप उन सब के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि उस शख्स ने जो जुनूनी कहा ना मेरे भाइयों, ये उसकी कोई गलती नहीं है, उसने अपने बड़ों की पैरवी की है। उसके बड़े जो थे ना कुफार मक्का, कुरान मजीद में है कि वो भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तरफ जुनून के लफ्ज़ की निस्बत करते थे, जुनून की निस्बत करते थे आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ। तो अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब इरशाद फरमाता था, कुरान मजीद की आयत शाहिद इस बात के ऊपर। तो आज इसने भी कुफार मक्का की पैरवी करते हुए वही बात उसने दोहरा दी और उस शाका ने रसूल का दिल दुखाया। अब एक बात और बताता चलूँ कि जो कोई वाक़या जो हुआ, कहीं भी कोई वाक़या अगर होता है कि अगर कोई शख्स जो है किसी अल्लाह का नाम लेकर कोई गलत काम करे, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर गलत काम करे, या कोई हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का दीन कहकर या आशिक रसूल कहकर कोई शख्स गलत काम करे, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये पूरा जो तबका है या नाउज़ुबिल्लाह दीन इस्लाम ही गलत है? ऐसा नहीं है, बल्कि ये वो उस शख्स का इनफरादी गलत फ़ेल है। अगर कोई अल्लाह का नाम लेकर गलत करे तो दीन हमें ये कहता है, दीन हमें समझाता है, हमारी तरबियत और तालीम ये है कि उसको गलत कहो। कि रसूलुल्लाह का नाम लेकर गलत करे उसको गलत कहो, कोई सहाबा कराम का नाम लेकर अहले बैत अतहार का नाम लेकर गलत करे उसको गलत कहो। उसका वो इनफरादी मामला है, उसके उस अमल को जो है पूरे सब के ऊपर नहीं थोप सकते। और इसी तरीके से आज की इस दुनिया के अंदर कोई भी इस तरह का वाक़या होता है तो इसको इतना हल्का और सादा नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे बड़े मामलात होते हैं। ठीक है, तो फिर बहरहाल
علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں، اور ہماری تو دعا ہے کہ رب کریم ہمارے زبان پر یہ جاری رکھے، ہمارے دل میں بھی اس کا نقش کر دے، موت کے وقت بھی پیارا آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، ہم یہ نعرہ پھر لگائیں، اور پھر قبر میں جب نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو ہم پھر وہاں یہ نعرہ لگائیں، جب میدان حشر ہو پیارا آقا کریم علیہ السلام تشریف لائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اجازت عطا فرمائے، اللہ حکم عطا فرمائے، اللہ رب العالمین یہ کرم فرما دے کہ ہم وہاں بھی پیارا آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں، اور صحابہ کرام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ہم وہاں بھی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔